क्या झारखंड में किसी भी हाल में भाजपा की ही सरकार बनने वाली है? क्या जेएमएम कांग्रेस के कई विधायक अपनी पार्टी को दगा देकर झारखंड में कमल खिलाने जा रहे हैं? दरअसल बीते दिनों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद ये सवाल सुर्खियों में है। इंडिया गठबंधन को भी सत्ता गंवाने का खौफ सताने लगा है। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा ने कल मीडिया कर्मियों के समक्ष एक बयान दिया, जहां उन्होंने दावा किया कि जेएमएम कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। इनकी संख्या 15 से 17 है। हिमंता ने यह भी साफ किया कि कांग्रेस के करीब 12 से 14 विधायक और जेएमएम के 2 से 3 विधायकों ने उनसे संपर्क साध रखा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सभी के लिए पार्टी में जगह नहीं है। सभी को शामिल कर लेने से पार्टी पर असर पड़ेगा। वर्षों से मेहनत कर रहे पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में कई नेता विधायकों के दूसरे पार्टी में संपर्क की बातें सामने आती रहती हैं। इनमें से ज्यादातर तो अफवाह होती है। और तो और राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान जानबूझकर सामने वाली पार्टी का मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि ये झारखंड की राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस जेएमएम के कई विधायक और किसी के नहीं बल्कि भाजपा के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के संपर्क में है। आपको अब तक समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा विस्तार से समझा देते हैं। पहले हिमंता बिस्वा शर्मा वाले विषय पर आते हैं। दरअसल ये हिमंता बिस्वा शर्मा ही हैं जिन्होंने चंपई सोरेन जैसे दिग्गज आदिवासी नेता को अपने पाले में करके अपना लोहा मनवा लिया। चंपई सोरेन जिन्होंने गुरुजी शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड अलग राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया। जेएमएम की सरकार बनने पर हर बार उन्हें मंत्री पद मिला। पूरी जवानी और आधा बुढ़ापा उन्होंने तीर कमान की राजनीति करने में ही झोंक दी। ऐसे नेता का अचानक ही भगवा ओढ़ लेना मतलब दाल में कुछ तो काला जरूर है। सूत्रों की माने तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने वाचन कला का बेहतरीन प्रदर्शन करके कुल्हान टाइगर को भाजपा ज्वाइन करने के लिए राजी कर लिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई दिनों तक चंपई सोरेन से संपर्क साधा और लगातार उन्हें भगवा धारण करने के लिए मनाते रहे। इस गोपनीय संपर्क का खुलासा हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद ही मीडिया के समक्ष किया था। उन्होंने चंपई सोरेन के भाजपा ज्वाइन करने से ठीक पहले ये कह दिया था कि वह पिछले करीब 6 महीने से चंपई सोरेन से लगातार कांटेक्ट में है। अब ऐसा तो राजनीति में बेफिजूल या दोस्ती बढ़ाने के लिए तो होता नहीं। नेता विधायक यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी अपने निजी फायदे के लिए कायनात पलट सकते हैं। ये तो केवल पार्टी बदलने की बात थी। हिमंता बिस्वा शर्मा जो खुद ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, वह दूसरे नेताओं को भी बागी बनाने में माहिर बताए जाते हैं। वहीं झारखंड की राजनीति को देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी भी नेता विधायक को तोड़ना बहुत आसान है। हमेशा से यही तो सरकार के गिरने का कारण बनता रहा है। झारखंड के नेता विधायक पेंडुलम की तरह इस दल से उस दल के बीच झूलते रहते हैं, कभी चुनाव से ठीक पहले तो कभी चुनाव के ठीक बाद। ऐसे में संभव है कि जेएमएम कांग्रेस के कई विधायक विधानसभा का चुनाव तो अपनी पार्टी के नाम पर ही लड़ें, लेकिन जीत जाने के बाद पाला बदल ले। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है। उदाहरण हम बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का भी ले सकते हैं। दरअसल बात साल 2015 के फरवरी महीने की है, जब भाजपा के नेतृत्व में नई नवेली रघुवर सरकार बनी थी। उस दौरान जेवीएम के कई विधायकों ने पार्टी से बगावत करके भाजपा का दामन थाम लिया था। इनमें अमर बावरी, रणधीर सिंह, नवीन जायसवाल, गणेश गंझू, जानकी यादव और आलोक चौरसिया जैसे 6 जीते हुए विधायक शामिल थे। अमर बावरी और रणधीर सिंह को तो बगावत के बदले तोहफे में मंत्री पद भी दिया गया था। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है।
अगर हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा ने बाजी मार ली तो निश्चित ही भाजपा की सरकार को बनने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि अब कांग्रेस और जेएमएम के ये तमाम विधायकगण बागी तेवर अपनाते हैं या फिर हेमंत सोरेन के साथ मिलकर झारखंड में वापस से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हैं। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।